तो देने की जिसके जीवन में दृष्टि होती है, और हमारे जीवन में तो मांगना ही मांगना होता है। भिखमंगा मांगता है तो ये मत सोचना कि भिखमंगा मांगता है। हम सब भी भिखमंगे हैं, कोई छोटा भिखमंगा है, कोई बड़ा भिखमंगा है, हम सब भिखारी हैं। जिनको हम महामहिम कहते हैं और जो बहुत बड़े बड़े हैं, वे भी मांगते ही रहते हैं। एक फकीर था फरीद, वो अकबर के समय में हुआ। उसके गांव के मित्रों ने उससे कहा कि मित्र, अकबर तुम्हें बहुत आदर करता है, तुम जाओ और उससे कहो कि हमारे गांव में एक मदरसा खोल दे, एक स्कूल खोल दे। फरीद गया, सोचा जल्दी जाऊं, सुबह सुबह अकबर का मन अच्छा होगा। भिखमंगे सभी सुबह सुबह आते हैं, सांझ कोई भिखमंगा नहीं आता। भिखमंगे बहुत दिनों से मनुष्य के मन को समझते हैं कि सुबह सुबह थोड़ा ताजा रहता है, सांझ थक जाता है। सुबह मिल जाए तो कुछ मिल जाए, सांझ तो कोई देगा नहीं। इसलिए फरीद भी सुबह सुबह पहुंच गया अकबर के वहां। अकबर नमाज में था, वो सुबह की नमाज पढ़ रहा था, तो फरीद जाके पीछे खड़ा हो गया। सोचा कि अच्छे मौके पर आ गया हूं, नमाज से उठेगा तो शायद देने के लिए पिघल जाए। वो खड़ा है पीछे, अकबर को पता नहीं कोई पीछे खड़ा है। अकबर हाथ जोड़ के जब नमाज पूरी किया, प्रार्थना पूरी किया, तो उसने कहा, हे भगवान, हे परमपिता, मेरे राज्य को और बढ़ा, मेरे धन को और बड़ा कर, मेरी सीमाओं को और दूर ले जा, मेरी यश की पताका और ऊंची उठा। इस भगवान से कहा। फरीद ने सुना, वो चुपचाप वापस लौट पड़ा। अकबर उठा, उसने देखा कि फरीद लौटता है, उसने रोका और पूछा कि आए और चले बिना कुछ कहे। फरीद ने कहा कि मैंने सोचा कि मैं एक सम्राट के पास जाता हूं, यहां मैंने पाया यहां भी एक भिखारी है। मैं तो सोच के आया था कि एक सम्राट के पास जाता हूं, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना सुनी और पाया कि तुम भी एक भिखारी हो, तो अब मैं वापस लौट जाता हूं। एक भिखारी से मांगना तो शोभा नहीं देता, और अगर अब मांगना ही होगा तो हम भी उसी से मांग लेंगे जिससे तुम मांगते थे। अब तुमको बीच में क्यों ले, अब अकारण तुमको क्यों परेशान करें। फरीद लौट गया, उसने अकबर से नहीं मांगा। फरीद की आत्मकथा में बाद में लिखा है कि वो लौट गया, उसने नहीं मांगा, क्योंकि उसने कहा एक भिखारी से क्या मांगना। तो हम सब भिखारी हैं, हम सब मांग रहे हैं, और जो मांगने वाला है वो प्रार्थना करेगा, तो प्रार्थना में भी मांगना ही होगा, भीख ही होगी। परमात्मा के पास भिखारी होकर कोई कभी नहीं पहुंचा है, परमात्मा के पास सम्राट होकर पहुंचना पड़ता है। जो देता है वो पहुंचता है, जो मांगता है वो कभी नहीं पहुंचता। इसलिए मैं आपकी प्रार्थनाओं के समर्थन में नहीं हूं, लेकिन हाँ, एक प्रेम का जीवन हो सकता है, देने का जीवन हो सकता है, वो जीवन प्रार्थना है। उसमें कोई परमात्मा नहीं होता, सिर्फ देना होता है, सिर्फ दान होता है, सिर्फ प्रेम होता है। और धीरे धीरे देना और दान और प्रेम उस जगह पहुंच जाता है कि हम अपने को समग्रीभूत खो देते हैं, सब भांति दे डालते हैं। उसी स्थिति में जबकि हम सब भांति दे चुके होते हैं, उसकी उपलब्धि होती है जो सब कुछ है। तो इसलिए इन प्रार्थनाओं का कोई मूल्य नहीं, कोई अर्थ नहीं। एक और अंतिम प्रश्न, फिर और जो प्रश्न बच गए हैं वो मैं कल चर्चा करूंगा। एक मित्र ने पूछा है कि हम जो कुछ भी करते हैं सभी में कामना रहती है, वासना रहती है, इच्छा रहती है। कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई वासना, कोई डिजायर, हम जो भी करते हैं कोई पाने की आकांक्षा रहती है। और आप कहते हैं पाने की आकांक्षा ना हो तब तो फिर हम कुछ करेंगे ही नहीं। नहीं, हम एक ही तरह के काम को जानते हैं, एक तरह का और भी काम होता है जिसका हमें कोई भी पता नहीं। हम एक ही तरह के काम को जानते हैं जिसमें कुछ मांगना, कोई इच्छा, कोई लक्ष्य, कोई फल की प्राप्ति। हम एक तरह का और भी काम होता है, उसे हम जानते ही नहीं। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि वही काम, वो दूसरी तरह का काम ही जीवन में धर्म को, सत्य को, परमात्मा को लाता है। एक छोटी सी घटना से बात कहूं। अकबर ने एक रात्रि तानसेन को विदा करते वक्त कहा, तुम्हारे गीत सुनता हूं, तुम्हारा वाद्य सुनता हूं, तो मेरे प्राण इस भांति सम्मोहित हो जाते हैं और मुझे ऐसा लगने लगता है कि तुमसे बेहतर तो कभी किसी ने भी नहीं बजाया होगा और तुमसे बेहतर कभी कोई बजा भी नहीं सकेगा।
संगीत में तुमने जो जाना है और जो पाया है शायद कभी किसी ने नहीं जाना और कभी कोई नहीं जान सकेगा, ऐसा मेरे मन